2026 अपने साथ बहुत बढ़िया बढ़िया गुड न्यूज लेके आया है। उसमें से एक न्यूज है कि अपने जो लग्जरी कार्स थी ना, उन पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगने वाली है। तो क्या है वो इंपोर्ट ड्यूटी, हमें क्या उसका फायदा होगा, लग्जरी कार्स कितनी सस्ती होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और हमें कितने लैक्स का फायदा होगा ये भी बताऊंगा, क्योंकि लग्जरी कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रही है और इसमें जो पहले 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो अभी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसमें हमारे जैसे बारस का बहुत ज्यादा फायदा है। जहां पर पहले जो कार्स 1.5 सीआर तक की थी वो अभी बहुत कम होने वाली है, 1 करोड़ के अंदर अंदर ही हमें देखने को मिल जाएगी। तो वही सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो उसी के कारण ये वीडियो जरूर पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी डिक्रीज कितनी हुई है। तो देखो, जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 110% लगती थी वो अभी सीधा 40% पे आने वाली है, मतलब 30% डिक्रीज होने वाली है। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, ये बस यूरोपियन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के लिए है। और उसी के साथ साथ इंडिया में यूरोपियन ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि वोक्सवैगन, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू ग्रुप, ऑडी ग्रुप, जीप, रेनॉल्ट, बेंटली, फरारी, लैंड रोवर, जैगवार और रोल्स रॉयस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो इन गाड़ियों पर हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एग्जांपल मतलब मैं कुछ गाड़ियों की लिस्ट बता देता हूं आपको। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज है, जो हमें पहले 72 लाख की मिलती थी, अभी न्यू एस्टिमेट प्राइस के अनुसार वो हमें 45 लाख की मिलेगी, मतलब टोटल सेविंग हो गए 27 लाख। नेक्स्ट मर्सिडीज ई क्लास पहले 90 लाख की मिलती थी, अभी उसका नया प्राइस है 58 लाख, सेविंग होंगे इसमें 32 लाख। फिर उसके बाद ऑडी Q7 1.1 सीआर की थी, अभी वो मिलेगी 72 लाख की, सेव हो गए 38 लाख। पोर्शे 911 2.8 करोड़ की पहले मिलती थी, अभी सीधा 1.6 करोड़ की मिला करेगी, सेविंग हो गए 1.2 करोड़। BMW M4 कॉम्पिटिशन 1.5 सीआर की थी, अभी 85 लाख की है, सेविंग होगी 65 लाख। ऑडी RS Q8 हमें मिलती थी 2.2 करोड़ की, जो कि अभी 1.2 करोड़ की मिला करेगी, सेविंग होगी 1 करोड़ की। मर्सिडीज AMG G63 हमें मिला करती थी 3.6 करोड़ की, जो अभी सीधा मिलेगी 2.1 करोड़ की, सेविंग होगी 1.5 करोड़। इतना ज्यादा फायदा होने वाला है यार हमें। सच में ये जो डील है ना, वो मदर ऑफ ऑल डील्स है, इसलिए इसको बोला भी गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। देखो, इसके कुछ कंडीशंस भी है। पहली कंडीशन है कि ये जो सारी यूरोपियन ब्रांड्स है ना, ये 2 लाख गाड़ियां ही इंपोर्ट कर पाएगी इंडिया में, उसके बाद भी इंपोर्ट कर पाएगी, बट पुराने जो रूल्स है ना वो इनमें लगा करेंगे। देखो, सारी मतलब ऑडी वगैरह, वोक्सवैगन वगैरह जो गाड़ियां इंपोर्ट करती थी ना, वो सब मिला के सिर्फ 2 लाख ही इंपोर्ट कर पाएगी, जब से ये रूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्टली अगर मैं बात करूं ना, तो ये सिर्फ 16 लाख के ऊपर ऊपर की जो गाड़ियां है ना, उनपे ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप 4-5 लाख की गाड़ी ले रहे हो और उनपे एप्लीकेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 16 लाख से ऊपर आप गाड़ी लेते हो, उन पर ही ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ आईसीई इंजन के लिए ही है, ईवी कार्स के लिए नहीं है। ये ईवी कार्स के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट है ना, वो ईवीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा देखो, महिंद्रा देखो, ये 2 कंपनियां ईवीज में सच में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। इनकी ईवी गाड़ियां अच्छी भी है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि जो बाहर की कंपनी की ईवी गाड़ियां है वो इंडिया में इनको कंपटीशन दे। क्योंकि देखो, बाहर की कंपनियों की ईवी गाड़ियां अगर इंडियन मार्केट में कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आई, तो लोग ज्यादातर उनको ही प्रेफर करेंगे बजाय इनके। तो इसी के कारण ये अभी ईवीज पर तो एप्लीकेबल हुआ नहीं है। क्या पता आने वाले समय में, मतलब 5-6 साल में ये ईवीज पर भी एप्लीकेबल हो, तो वो तो अभी देखा जाएगा। और हाँ, अभी सबसे मेन बात, एज अ कस्टमर आपको इस डील में फायदा क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको असेसेबल वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। असेसेबल वैल्यू वो होती है जो इंपोर्ट करने के टाइम गाड़ी की वैल्यू होती है प्रॉपर। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सबसे पहले असेसेबल वैल्यू क्या है, उसमें हमें CIFL मिलता है, मतलब सबसे पहले उसमें कॉस्ट ऑफ कार आता है, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, फिर शिपिंग कॉस्ट आती है और फिर लैंडिंग चार्जेस आते हैं। कॉस्ट ऑफ कार मतलब यूरोप से कार इंपोर्ट हो रही है ना, वहां की कॉस्ट लगेगी कार पर। फिर उसके बाद उस पर ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, मतलब आने जाने में कुछ हुआ, अगर गाड़ी एयर थ्रू इंपोर्ट हो रही है तो फिर अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, या फिर शिप से इंपोर्ट हो रही है, मेजॉरिटी शिप से ही इंपोर्ट होती है, तो वहां पर कहीं जहाज वगैरह डूब गया वगैरह, तो उसका इंश्योरेंस होता है। नेक्स्टली शिपिंग कॉस्ट अपनी लगती है ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ लैंडिंग चार्जेस। लैंडिंग चार्जेस मतलब देखो, यूरोप से गाड़ी आई, मुंबई पोर्ट पर जब गाड़ी लैंड होती है ना, तो लैंड होने के बाद 1% लैंडिंग चार्जेस लगते हैं। तो ये होती है एसेसेबल कॉस्ट, और ये कॉस्ट है ना, ये वैसी ही रहती है। अभी इस पर एडिशनली बहुत चीजें ऐड होती थी पहले। अभी पहले इस रूल से जो चीजें ऐड होती थी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, एक गाड़ी की वैल्यू 50 लाख है, एसेसेबल कॉस्ट में 50 लाख पकड़ता हूँ। उसके साथ साथ हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले लगती थी 70%। 70% अगर मैं 50 लाख का लगाऊ ना, तो 35 लाख होगा। तो फिर 50 लाख प्लस उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले लगती थी 35 लाख, टोटल हो गया 85 लाख।
और उसके साथ साथ उसके ऊपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगता था, पहले वो 40% होता था। तो इसमें और 40% ऐड किया ना तो 20 लाख, मतलब देखो 50 लाख प्लस 35 लाख, उसके ऊपर 20 लाख, मतलब गाड़ी की फिर वैल्यू होगी 1.5 सीआर। उसके ऊपर हमें जीएसटी 40% लगेगा तो वो होगा अपना 42 लाख। तो टोटल गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस आएगी हमें 1.47 लाख रुपीज। मतलब देखो इतनी ज्यादा हमें एक्स शोरूम प्राइस में मिलती थी, और उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस आया 4-5 लाख का, फिर उसके बाद आरटीओ को आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी अगर बड़ी गाड़ी हुई तो 10-12 लाख हो गए, फिर आपको गाड़ी सीधा 1.5 करोड़ या 1.6 करोड़ की मिलेगी। तो ये पहले होता था। पहले मतलब देखो सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी ही लगती थी 35 लाख की, और अभी ये रूल लगने के बाद की बता देता हूं मैं, एसेसेबल वैल्यू वही रहेगी हमेशा से। फिर उसके बाद न्यू रिड्यूस टैक्स होगा इसमें 40%, मतलब 40% सीधा रिड्यूस किया जाएगा उसमें से, जो 70% पहले लगता था उसमें 40% रिड्यूस किया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊं तो 40% रिड्यूस करने के बाद फिर वो प्राइस होगी 20 लाख रुपीज, और उसके साथ साथ ये और कम हो जाएगी आने वाले समय में। तो 50 लाख प्लस 20 लाख 70 लाख की वो आपको गाड़ी पड़ेगी, उस पर जीएसटी 40% लगेगा 28 लाख। मतलब जो गाड़ी पहले आपको 1.5 सीआर के आसपास पड़ती थी एक्स शोरूम, वो अभी आपको एक्स शोरूम मिलेगी 90 लाख रुपीज की। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, सीधा सीधा 40 लाख के आसपास का फायदा हुआ आपको। मतलब देखो इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद इतना ज्यादा फायदा हो रहा है गाड़ियों के कस्टमर्स को, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और ये आने वाले समय में शायद इसमें और कम किए जाएंगे। बट ये आपको सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जिन लोगों का पहले सपना होता था 50-55 लाख उनका बजट था, वो फॉर्च्यूनर वगैरह लेते थे, वो अभी 10-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के डिफेंडर वगैरह जैसी गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। मर्सिडीज ई क्लास वगैरह तो कितनी सस्ती हो जाएगी अभी, और नॉर्मली X1 वगैरह या फिर मर्सिडीज की GLA वगैरह ये भी 35-35, 40-40 लाख में हमें मिल जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये सिर्फ इंपोर्टेड कार्स के ऊपर है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ नया आएगा इस मार्केट में, मतलब नई ऑफर्स नई डील्स आएगी, तो उसका भी मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है यार। फिलहाल ये सुन के आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताना। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा प्राइसिंग कम हो रही है, और इसको जैसा कि मैंने आपको बताया मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसा कहा जा रहा है, और ये कहना वाजिब भी है, क्योंकि इससे इंडियन मार्केट में आपको लग्जरी कार्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। मिडिल क्लास आदमी का जहां पर सपना हुआ करता था एक लग्जरी कार अफोर्ड करना, अभी कहीं ना कहीं वो भी अफोर्ड कर सकता है लग्जरी कार्स। मर्सिडीज की कुछ गाड़ियां या फिर BMW की कुछ गाड़ियां, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जैसे कि अपनी 3 सीरीज वगैरह, M4 कंपटीशन वगैरह, वो जो इंपोर्ट हुआ करती थी गाड़ियां, या फिर लैंड रोवर वगैरह की कुछ गाड़ियां, मतलब बड़ी बड़ी जो गाड़ियां थी अपनी ऑटोबायोग्राफी वगैरह, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा यार इस डील का। वैगन वगैरह इनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी देखते हैं आने वाले समय में लग्जरी कार्स की सेल्स बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। मुझे तो लगता है कि बढ़ेगी। डिफेंडर वगैरह को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इस डील का, वो तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। और हाँ, जिन लोगों ने मतलब पिछले महीने ही कुछ लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी, इनमें से 3 सीरीज वगैरह, ई क्लास वगैरह, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट होगा यार, क्योंकि गवर्नमेंट एकदम से ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेता है। और हाँ, पिछले साल ही मतलब देखो जो मिडिल क्लास के अपनी नॉर्मल गाड़ियां है ना, नेक्सॉन वगैरह, उन पर बहुत ज्यादा प्राइस कम हुए थे, और इस साल ये बहुत बढ़िया चेंज किया यार इंडियन गवर्नमेंट में। तो इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा यार। हाँ, रोड्स वगैरह वो अच्छे नहीं बना रहे, वो तो अभी कब बनाएंगे क्या मालूम, बट हाँ, ये डिसीजन जो उन्होंने लिया ना वो सच में बहुत बढ़िया है। आपको ये डिसीजन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताना। बाकी ऐसे ही और अपडेटेड न्यूज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।